गुड मॉर्निंग चर्च। आइए हम ये सभा की शुरुआत करें। Lord, we welcome you, Holy Spirit, in this place, Lord, in our midst, Lord. We welcome you, Lord. Thank you, Lord, for your righteousness. Thank you for your mercy, your never-ending grace, Lord. We welcome you, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord. Come, Lord. We welcome you in this place. We welcome you in this place. We welcome you in this place. Oh, we welcome you, oh God. Great is your faithfulness. Yes, oh Lord. Great is your faithfulness. We worship you. Great is your faithfulness. We adore you. Great is your righteousness. We magnify your name in all the earth, in the highest heavens. Oh, above the sea and the sky, be glorified in the highest places. Be glorified, oh God. I give you the praise and the worship. I give you the honor and the power, the adoration. It all belongs to you. All belongs to you. All belongs to you. आइए हम हमारे मुंह को खोल के परमेश्वर की आराधना करें जैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। It all belongs to you, oh God. Oh, you come in your splendor, come in your power, come in your glory, God. Oh, come in your splendor, come in your power, oh God. We wait for you. We wait for you, oh God. हम तेरे हुए हैं तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए तू आ। पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है आ। पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। अपनी महिमा में आ, अपनी सामत में आ, तू आ। तेरा हम स्वागत करते हैं। अपनी महिमा में आ, अपनी सामत में आ, तू आ। तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है इस स्थान में। तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है। ओ तेरा स्वागत है। शिकेरे बेबे सिकिरा मांदो ligra fendele basodo. Oh,
वादी पारों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल को लेकर पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। ओ तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत से प्यार है मुझे, तुझसे यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे यीशु मसीह। तुझसे प्यार है मुझे, तुझसे यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे यीशु मसीह। तुझसे प्यार है मुझे, तुझसे यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे यीशु मसीह। तुझसे प्यार है मुझे, सब गाए। तुझसे यार है मुझे, तुझसे प्रेम है मुझे यीशु मसीह। तुझसे प्यार है मुझे, तुझसे यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे यीशु मसीह। तुझसे प्यार है मुझे, तुझसे यार है मुझे, खींच ले मुझे, खींच ले मुझे, खींच ले मुझे, खींच ले मुझे। ओ खींच ले मुझे, खींच ले मुझे, खींच ले तेरे प्यार में, खींच ले मुझे, थाम ले मुझे तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। खींच ले मुझे, थाम ले मुझे, बाहों में तू ले तेरे प्यार में। तू खींच ले मुझे, तू थाम ले मुझे तेरे प्यार में। ओ यीशु तेरे प्यार में, ओ तेरे प्यार में। परमेश्वर तेरा प्रेम अद्भुत है। तेरा प्यार है महान, क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया। कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान।
हाँ प्रभु, कोई नहीं। क्या कोई कर सकेगा ऐसा प्यार तूने किया, कोई कर सकेगा जान अपनी कुर्बान। मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आज़ाद। तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार अनोखा प्यार, यीशु तेरा प्यार। सब गाए। तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार अनोखा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार, ओ तेरा प्यार है महान। Oh यीशु, oh तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा। कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा। क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया। एक नई जिंदगी मुझे तूने दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आज़ाद। तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार अनोखा प्यार, यीशु तेरा प्यार, तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार अनोखा प्यार, यीशु तेरा प्यार है सुंदर। तेरा प्यार है बेहतर, तेरा प्यार है जीवन का सूत्र है। तेरा प्यार सिखारा बाबा से दिले सीखेरे बसोंदो लोगो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु।
तेरी आराधना करने आया हूँ, तुझसे कहूँ तू है मेरा खुदा, तू है महान सर्वशक्तिमान पराक्रमी प्रभु, तू है मेरा खुदा, तेरी आराधना करने आया हूँ, तुझसे कहूँ तू है मेरा खुदा, तू है महान सर्वशक्तिमान पराक्रमी प्रभु, तू है मेरा खुदा। Yes, Lord. कितना सुंदर तू हो, तेरा नाम रहे सदा, तेरा नाम रहे सदा, तेरा नाम रहे सदा, तेरा नाम रहे सदा, ओ यीशु। हाँ परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन तेरा वचन, तेरा नाम परमेश्वर वो कभी टलने नहीं वाला परमेश्वर। हो तेरा नाम है सदा एक समान, तू बदलता नहीं, हो शीरा बापा बापा। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम ऑफ वर्शिप, ये आराधना के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि हम तेरी सजदा कर सकते, हम तेरी आराधना कर सकते, where we can meditate on your love and your beauty, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are the center of our worship, Lord. And you are worthy of it all, Lord. तो सारे बातों की योग्य है, सारे आराधना के योग्य है। Be glorified, Lord, in our lives. Be glorified in our lives today, Lord. Be glorified in our families, Lord. Be glorified in this church, Lord. Let your name be exalted, Lord. Let your name be lifted high, Lord. Let your name deserve all the glory, Lord. तेरा नाम सारा महिमा और जलाल सिर्फ तेरे नाम को मिलने पाए। हो सी के रे भे, सी के रे भे, हो। Thank you, Jesus. Just allow God today to minister to you. आज अनुमति दे कि पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई करे। परमेश्वर अपने प्रेम में अपनी सेवकाई करता है, सारे बंधनों को तोड़ता है, सारे जंजीर को वो निकालता है उसके प्रेम के एहसास में। Touch us, Lord. Touch my heart, touch my life, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
थैंक यू लॉर्ड। God, speak to us today, Lord. We have come here, Lord, to hear your voice. हमसे बात कर परमेश्वर, हमारे हृदय को खोल कि हम तेरी आवाज सुन सके। Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord. Thank you for your life on the cross. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. हम फेथ को नियंत्रण देंगे कि वो आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लाए। Amen. Praise the Lord. We thank the Lord for the wonderful day He has given. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो हमें दिया उसने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम उसके भवन में आके उसकी आराधना कर सके। हो सकता है कि हम स्थायी स्थान में ना आए, परंतु हम एक मन एक चित होके एक जगह पे या अपने अपने घरों में भी अगर इकट्ठा हुए एक मन होके, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जैसे मैं आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में सिखा रही थी, हम लोग ने 7 कलीसियाओं को देखा, 7 मोहर को देखा। आज हम लोग 7 तुरी के बारे में सीखने पर है। तो आइए, मैं चाहूंगी आप में से एक जन हिंदी बाइबल में मेरे लिए पढ़े। तो आप सब अगर हो सके अपने कैमरास को चालू करें ताकि हम एक दूसरे को देख सके। और हम चाहेंगे कि हिंदी बाइबल में कोई मुझे पढ़ के दे ये वचन। अश्विनी वहां पे है? ठीक है, तो हम 7 तुरी के बारे में हम सीखने वाले हैं आज। कितने जन उत्साहित है इसके बारे में सीखने के लिए? आमेन। तो 7 तुरी के बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 8वें वचन में दिया गया है। ये तुरी के बारे में हम क्यों सीख रहे हैं? क्यों तुरी महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुरी जब भी हम देखते हैं बाइबल में तुरी का जब भी वर्णन दिया गया है, या तो वो युद्ध का संकेत है या तो वो किसी राजा के आने का संकेत है। हम देखते हैं कि जब राजाओं का राजा यीशु मसीह इस धरती पे आएगा, तब 7 तुरी उसके पहले फूकी जाएंगी और 7वें तुरी पे यीशु यहाँ वो धरती पे आएगा। जब हम लोग ने 7 मोहर के बारे में सीखा, तो हमने सीखा कि किस तरीके से एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और सारी बातें के ऊपर वो कब्जा करेगा और किस रीति से वो ढोंग करेगा मसीह होने का, परंतु वो असली मसीह नहीं है। परंतु आज हम सीखने वाले हैं तुरी के बारे में। तुरी जो है ये क्या है? ये एक न्याय को लेके आती है, ये मसीह विरोधी के राज्य के ऊपर। यीशु ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलत धरती पे हो रहा है तो वो होने देगा। वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो सही समय पे न्याय करेगा और उसके आने से पहले वो निश्चित रीति से न्याय करेगा। और ये जो तुरिया है ये ही संकेत देता है कि किस तरीके से ये मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट के राज्य के ऊपर परमेश्वर किस तरीके से अपने राज्य को लेके आएगा। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने यही बात निर्गमन की किताब में भी मूसा के समय किया था। जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव हो रहा था, तब परमेश्वर ने 10 प्रकार की महामारी को वहां पे लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है नहीं, अपने लोगों को आजाद करने के लिए, ताकि लोग वहां से स्वतंत्र होने पाए। अश्विनी, हम चाहेंगे कि आप वचन को हमारे लिए पढ़े। प्रकाशित वाक्य 8 हम देखेंगे, पर इसके पहले हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से
परमेश्वर मसीह विरोधी के राज्य को खत्म करेगा। हमने देखा कि पांचवें मोहर में, वहां पे हमने पांचवें मोहर में देखा कि किस तरीके से जो लोगों को यीशु के लिए मारा गया, वे लोग एक प्रार्थना को स्वर्ग में उठाते हैं। वो प्रार्थना जो है, हम देखते हैं कि वो प्रार्थना और ये 5 तुरी जब खोल फूकी जाने से पहले एक प्रार्थना स्वर्गदूत लेके आता है, और वो प्रार्थना और ये प्रार्थना मिलके फिर ये तुरी की फूकने का आगमन होता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम 8वें वचन से पढ़ेंगे, 8वें वचन के दूसरे पद से। 8वें वचन और के मैंने उस 7 दूसरा जी वाला ना बॉस। जी जी और मैंने उस 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरैया दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूई डोल होने लगा। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैया थी फूकने को तैयार हुई। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूकी। बस 22 तक पहले हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे कि 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े हुए थे, वे क्या करते हैं, उनके हाथों में 7 तुरी है, और उसमें से एक यानी एक और स्वर्गदूत है, वो क्या कर रहा है, वो एक कटोरे को लिए खड़ा हुआ है, और वो क्या करता है, वेदी के सामने आता है। उस वेदी में और भी धूप डाला जाता है ताकि वो फिर चढ़ाया जा सके। ये कटोरा जो है ये और कुछ नहीं परंतु प्रार्थना को दर्शाता है। हम देखते हैं, हमने देखा था 5वें मोहर में कि किस तरीके से जो लोग यीशु के लिए शहीद हुए, उन लोग एक प्रार्थना को रात और दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठाते हैं, और वही प्रार्थना को एक और प्रार्थना के साथ जोड़ा गया। ये प्रार्थना और कोई प्रार्थना नहीं परंतु पृथ्वी से उठने वाली प्रार्थना है। जब मसीह विरोधी लोगों के ऊपर कार्य को करेगा, तब लोग जो बचे हुए लोग जो धरती पे होंगे, जो मसीह को जान लेंगे, वे लोग एक प्रार्थना को करेंगे। वो प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्ग में उठाई जाएंगी, और वो प्रार्थना और ये प्रार्थना दोनों मिलेंगी। जब दोनों प्रार्थना मिलेंगी तब उससे वेदी के ऊपर उंडेला जाएगा, और तब तुरी का फूका जाना होगा। हम यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात देख सकते हैं, और वो ये है कि यीशु जो है वो बिना हमारे प्रार्थना के कुछ करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसका आना भी, जब वो इस धरती पे आना चाहता है, वो भी हमारे प्रार्थना से संबोधित है। अगर हम प्रार्थना करें, सिर्फ उसी काल की प्रार्थना नहीं परंतु इतने सालों से जो प्रार्थना चली आ रही है कलीसिया के लिए, कि कलीसिया सताव के समय बने रह सके। हम शायद वो सताव के समय नहीं होंगे, हम उठा लिए जाएंगे। क्या पता अगर हम उठा नहीं लिए जाए, हम यहाँ पे बच गए, हमें नहीं पता क्या है उसका उत्तर। परंतु जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम एक प्रार्थना को कलीसिया के लोगों के लिए उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए उठाते हैं, हर रोज उठा रहे, या जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि अंत के दिनों के लोग जो है परमेश्वर आपको जानने पाए, आपके पास आने पाए, वे अपने विश्वास में दृढ़ खड़े होने पाए। जब हम ये प्रार्थना उठाते, ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, परंतु अंत के दिनों में यही प्रार्थना परमेश्वर दूसरे प्रार्थना के साथ उसका मिश्रण होगा, और फिर वो बात जो है यीशु के आने के लिए एक मार्ग को तैयार करेगा। मैं नहीं जानती आप में से कितने जनों को याद है कि मैंने आपको बताया था कि एक बार कि किस तरीके से बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ कार्य करें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा और हमारी आवाज एक हो जाती है तब यीशु मसीह आ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब पवित्र आत्मा की हृदय की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना एक हो जाती है तब यीशु का आना
ये बात इस वचन से भी साबित होता है कि जब प्रार्थना उठती है, जब प्रार्थना का मिश्रण होता है, जब दोनों प्रार्थनाएं जो स्वर्ग में जो सेंट्स है, जो प्राचीन है, उनकी प्रार्थना और हमारी प्रार्थना जो धरती से उठती है, जब उसका मिश्रण होता है तब तुरी दी जाती है, तुरी का फूकना का आरंभ होता है। तो प्रार्थना जब आप करते हैं तो कभी ना सोचे कि आपकी प्रार्थना एक हल्की प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में एक विशेष जगह पे इकट्ठा हो रही है। आमीन। वो प्रार्थना अंतिम बेदारी, अंतिम समय के लिए भी उपयोग होती है। हमारी प्रार्थना से हमारे जीवन के लिए नहीं या बेदारी के लिए नहीं, परंतु अंतिम समय यीशु के आने के लिए भी हमारी प्रार्थना महत्वपूर्ण है। आमीन। आमीन बोल सकते हैं अनम्यूट करके। आमेन। आमीन। फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसे लिया। वहां पे एक वर्णन दिया गया है कि वहां पे आधे घंटे का एक सन्नाटा था। 8वें वचन के पहले पद में हम देखते हैं, वहां पे आधा घंटे का एक सन्नाटा दिया गया है कि जब 7वीं मोहर दी गई तो 7वीं मोहर को खोलने से पहले एक आधे घंटे का सन्नाटा था। ये सन्नाटा क्यों था, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि सब लोग स्वर्ग में, यानी ये सन्नाटा इस बात को भी दर्शाता है क्योंकि आधा घंटा भी समय, यानी स्वर्ग में एक समय काल है। हम हमेशा लोगों को सुनते हैं कि परमेश्वर समय के पार है, यानी स्वर्ग का भी एक समय का सिस्टम है। वो समय सिस्टम हम नहीं जानते, परंतु सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, पिता जानता है। होने पाए कि हम भी उस समय सिस्टम को जानने पाए, इसीलिए परमेश्वर हमको प्रार्थना करवाता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम जान पाते हैं कि स्वर्गीय समय क्या है, स्वर्ग में कौन सी बात हो रही है, पृथ्वी पे कौन सा काल होने पर है, कौन सी बात घटने पर है। ये सारी बातें जब हम स्पिरिचुअल रेलम के स्पिरिचुअल समय पे टैप करेंगे तब हमें पता चलेगा। परंतु यहाँ पे ये आधा घंटे का सन्नाटा हमें दर्शाता है कि 7वीं मोहर या तुरी का फूका जाना इतना महिमावंत था या इतना रहस्य से भरा हुआ है कि आधे घंटे का सन्नाटा पूरे स्वर्ग में छा गया। क्यों? क्योंकि वो बात किसी और को नहीं पता, यीशु के आने की सिर्फ पिता को पता है। और जिस दिन वो 7वीं मोहर खुल जाएंगी स्वर्ग में और ये यीशु के आने की समय आ जाएगा, तो स्वर्ग भी उस भेद में, उस प्रकाशन में, आदर में आधा घंटे का सन्नाटे में चले जाएगा। ऐसा बाइबल हमसे कहती है और कोई नहीं कहता है। तो ये सारी जो हम देख रहे हैं 7 तुरी जो हम देखने पर है, ये 7 तुरी जैसे मैंने आपसे कहा, ये मसीह विरोधी के राज्य के ऊपर एक न्याय परमेश्वर का है। परमेश्वर क्यों ऐसा न्याय कर रहा है? क्यों? क्योंकि पाप अंतिम समय में बढ़ जाएगा और मसीह विरोधी के लोग, जो मसीह विरोधी जो है, एंटी क्राइस्ट जो रहेगा, वो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करेगा। इसीलिए परमेश्वर उसके विरुद्ध में भी एक न्याय को लेके आएगा। अगर हम आधे घंटे की प्रार्थना का एक पॉइंट में भूल गए, आधे घंटे का सन्नाटा इस बात को भी दर्शाता है जब एक याजक जो मंदिर में जाता था प्रार्थना का धूप चढ़ाने, तो पुराने नियम के लोग कहते हैं कि लगभग आधा घंटा उसे प्रार्थना के धूप चढ़ाने में लग जाता था। इसका अर्थ है कि ये जो आधा घंटा है, ये सारी प्रार्थनाओं को इकट्ठा करने के लिए है स्वर्ग में। स्वर्ग की सारी प्रार्थनाएं, अगर आप सोचते हैं कि स्वर्ग में प्रार्थना नहीं हो रही है, नहीं, रात और दिन स्वर्ग में आराधना के साथ साथ प्रार्थना भी हो रही है। उन सारी प्रार्थनाओं को इकट्ठा किया जाता है एक बोल में, एक कटोरे में, और उसे अंतिम समय में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आमीन। तो ये आधे घंटा प्रार्थना या प्रार्थना के धूप को दर्शाता है। उसी कारण एक शांति स्वर्ग में सुनाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मोहर है और ये जो तुरी है, इन दोनों के न्याय में हम देखते हैं कि एक तिहाई लोग मरेंगे, एक तिहाई चीज नाश होंगे, एक तिहाई, ऐसे एक तिहाई बातों को दिया गया है। क्यों आधा नहीं कहा गया है, क्यों पूरा नहीं कहा गया? क्योंकि परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। जबकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, पर मौकों को भी देने वाला एक परमेश्वर है वो। इसीलिए हम देखते हैं कि एक तिहाई, ये 12 बार
इवन इस तुराई के वचन में दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि चार जो तुरी, पहले चार तुरी जो है हम देखते हैं कि वो जो एंटी क्राइस्ट का जो राज्य, जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रीति से, फिर समुद्र के ऊपर उसका राज होगा, उसका राज अलग अलग क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिकली, नेचुरली और सी के ऊपर उसका राज होगा। उसी तरीके से परमेश्वर पहला जो कार्य करने वाला है वो उसके राज्य को इन सारे क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में एक उसको नाश कर देगा। The first four trumpets symbolizes the destruction of the natural and the sea trade that the Antichrist will come. It will come, a destruction will come upon that. उस natural resources, प्राकृतिक जो बातें हैं और जो सारी बातें हैं उसके ऊपर एक नाश आएगा। यहाँ पे नाश अभी तक मनुष्य के ऊपर नहीं परंतु प्राकृतिक बातों पे आएगा। हम देखेंगे वचन में, आइए प्रकाशित वाक्य 8 उसके 7वें वचन से हम 13वें वचन तक हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी तुराई फूकी जाएंगी और क्या क्या नाश पृथ्वी पे होगा। अश्विनी। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी वस्तुओं एक मिनट और दूसरे स्वर्गदूत ने दूसरी तुरई फूकी जो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और उस हेलो हेलो Faith, unmute your mic. Faith, unmute your mic. मेरे पर आया नहीं, कुछ नहीं आया। आइए तो हम इसी बात को हम देखेंगे, हमारे पहले तुराई को देखेंगे। पहली तुराई जो है हम उसमें देखते हैं कि जो ओले हैं आग के और लहू के वो गिर जाते हैं और उसमें जो सारे प्राकृतिक ये सारी बातें हैं वो नाश हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है एंटी क्राइस्ट के ऊपर एक जजमेंट को है, मसीह विरोधी के ऊपर न्याय को है। तो पहली बात जो होती है हम देखते हैं यही बात निर्गमन की किताब में भी हुआ था। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि ओले पड़े थे, वो सातवां जो महामारी था उसमें ओले पड़े थे वहां पे। सेम चीज अंतिम दिनों में भी होगा कि वही ओले पड़ेंगे लहू के और जो झाड़ और जो सारी वेजिटेशंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो एंटी क्राइस्ट जिसका पूरा ये मैंने पिछले बार आपको बताया था, वो सारे जो सब्जियां सारी बातों के ऊपर उसके ऊपर उसका अधिकार होगा, वो सारी बातें नाश की जाएंगी जब पहली तुराई फूकी जाएंगी। फिर हम देखते हैं दूसरी तुराई में क्या है, वहां पे पानी के ऊपर आक्रमण हुआ है। पानी जो है समुद्र की जो मछलियां जो सारी बातें हैं वो सब नष्ट हो गई। हमने
वही बात हमने मोहर के समय देखा था कि किस तरीके से वो समुद्र के ऊपर कब्जा करेगा मसीह विरोधी। वही बात का नाश तुरी फूके जाने के समय होगा। जो पानी के ऊपर जितना उसका कब्जा होगा, स्वर्ग से जब बातें होंगी, आकाश से जब बातें फेंकी जाएंगी, हेलस्टॉर्म एक बड़ा पत्थर फेंका जाएगा पानी के ऊपर, वो पानी के सारे जो ट्रेड है, जो व्यापार पानी का है, वो नाश हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यही बात हम मिस्र देश के महामारी में भी देखते हैं कि पहला जो महामारी हुआ था वो नाइल रिवर में, नील की नदी में हुआ था, जहाँ पे पानी लहू हो गया था और उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, कुछ भी काम करने के लिए पानी नहीं था। फिर हम देखेंगे कि तीसरा पीने के पानी के ऊपर आक्रमण है, जहाँ पे पीने के पानी जो है वो बिटर हो जाएगा, वो बेस्वाद हो जाएगा, उसको पीने लायक नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है, एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी है, उसका जिस जिस क्षेत्र में वो अपने राज्य को बढ़ाएगा, उस सारे राज्य को परमेश्वर खत्म करते जा रहा है, ताकि उसका सामर्थ उसको पता चले कि वो खत्म हो रहा है, परमेश्वर उससे भी ज्यादा सामर्थ्य। इस बात को तुरई फूकने के समय किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि चौथी बात जो हो रही है, वहां पे जो ज्योति, जो सन एंड मून, सन जो है वो लाल हो रहा है, मून जो है वो डिम हो रहा है, उसका मून जो चंद्रमा है उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो रोशनी है वो कम हो रही है, हम देख रहे हैं। यही बात हम देखते हैं मिस्र देश के प्लेग में भी हुआ था। जो हम देखते हैं 9वां जो महामारी मिस्र में हुआ था, वो अंधकार पूरी तरीके से वहां पे छा गया था। क्यों? अंधकार का क्या लेना देना है? अंतिम दिन में अंधकार जब छा जाएगा तो क्या होता है, हमें रोशनी नहीं मिलेंगी। रोशनी नहीं मिलेंगी तो मनुष्य को भी रोशनी की जरूरत है, रहने के लिए, जीने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए। परंतु जब उस पे इफेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बातें मैंने आपको मोहर में बताई थी कि किस तरीके से वो लोग कॉस्मिक वर्ल्ड में वो लोग राज करेंगे। एंटी क्राइस्ट जो है वो कॉस्मिक या अंतरिक्ष में जाके वो लोग राज करेंगे। उसमें गड़बड़ी लाने का काम या उसको नाश करने का काम ये चौथी तुराई के फूके जाने के समय होगा। फिर हम देखते हैं कि ये पांचवी और छठवीं तुराई, अब ये पांचवी और छठवीं तुराई जो है ये मनुष्य के नाश करने के लिए है। आप कहेंगे कि परमेश्वर क्यों मनुष्य को नाश करना चाहेगा? क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को नहीं मारेगा, नहीं, परंतु परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है। वे लोग जो इतने सारे बातें होने के बावजूद अगर मसीह पे विश्वास नहीं करते और फिर भी शैतान की मूर्ति पूजा करते रहेंगे, तब उनको एहसास दिलाने के लिए कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मनुष्य के ऊपर ताड़ना होगी। ये ताड़ना कैसी होगी? परमेश्वर अर्धलोक के फाटकों को खोलेगा। अर्धलोक के ऊपर जो उसका अधिकार है, डीमंस को बंद करने का भी अधिकार परमेश्वर के पास है। डीमंस को वो खोलेगा ताकि वो उस पृथ्वी पे आ सके और लोगों को ताड़ना दे सके। हम देखते हैं इस बात को चौथे और पांचवी तुराई में। वहां पे हम देखते हैं कि पहला जो डीमंस जो खुले जाएंगे वो डीमन है लोकस या टिड्डियों के। ये टिड्डी आके मनुष्य को बहुत ताड़ना देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो सोचते हैं कि शैतान की आराधना कर सकते हैं, ये लोग जो अंत के दिनों में क्या होगा, शैतान की आराधना बहुत लोग करना शुरू कर देंगे। क्यों करना शुरू करेंगे? क्योंकि सामत और प्रसिद्धि उनको शैतानी पूजा से मिलती है। तो शैतानी पूजा करने वाले को दिखाना कि मैं परमेश्वर हूँ और वो शैतान है, और शैतान किस तरीके से मनुष्य से नफरत करता है। शैतान कभी मनुष्य से प्रेम कर ही नहीं सकता, वो मनुष्य से नफरत करता है। और इस बात को मनुष्य को बताने के लिए परमेश्वर अर्धलोक के जो डीमंस है, जो दुष्टात्मा है, उससे अपने रिस्ट्रेन को, अपने जो उसने उनको रोके रखा है, वो अपना हाथ हटा लेगा ताकि वो इन लोगों के ऊपर आ सके और इनको सता सके। ये मसीह लोगों के साथ नहीं होगा ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जब मिस्र देश पे महामारी आई, तब इज़राइल के घराने को कुछ हानि नहीं हुई, उसी तरीके से जो लोग अंतिम समय पे यीशु पे विश्वास करेंगे
उन पे इन सारी तुरी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट के रेंज के समय, मसीह विरोधी के राज के समय उनके ऊपर बहुत ताड़ना होगी, परंतु वो ताड़ना एक प्रार्थना को उत्पन्न करेगी। वो प्रार्थना इन तुराई को, इस न्याय को, एक उत्तर को, उनके प्रार्थना के उत्तर को लेके आएंगी। इसीलिए उस समय इन लोगों के कुछ नहीं होगा, परमेश्वर उनका प्रयोजन करता होगा, परंतु लोग जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते उनके साथ ये सारी बातें घटेंगी। उनके ऊपर दुष्ट आत्मा की रिहाई होगी ताकि दुष्ट आत्मा उनको ऊपर आक्रमण कर सके। हम देखते हैं कि 5वीं तुराई जब फूकी जाती है तो एक बहुत बड़ा टिड्डी निकलता है और वो लोगों को परेशान करता है, उन्हें खाने की कोशिश करता है, उन्हें ताड़ना देता है। जिस तरीके से एक बिच्छू डंक मारता है, उसी तरीके से 5 महीने तक उनको सताया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि शैतान पे विश्वास करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि शैतान से मनुष्य जाति से नफरत करता है और वो सिर्फ दर्द और पीड़ा और सिर्फ क्लेश को मानव जाति के ऊपर लेके आएगा। तो ये लोग जो शैतानी आराधना करेंगे उनके विरोध में ये टिड्डियां या फिर दुष्ट आत्माएं की रिहाई होगी। बाइबल हमसे कहती है 200 मिलियन डीमंस। आप देख सकते हैं वहां पे लिखा गया है कि हम 9वें वचन के 16 पद में देख सकते हैं 200 मिलियन डीमंस रखे गए हैं ताकि अंत के समय में लोगों के ऊपर वो ताड़ना कर सके। परमेश्वर ने ये डीमंस उन मनुष्य के लिए नहीं रखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते, उन मनुष्य के लिए रखा है जो शैतानी आराधना में और शैतान को प्रसन्न करने में अपने जीवन को बिताएंगे और इस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। तो 5वें जो तुरी फूकी जाएंगी उसमें दुष्टात्मा की रिहाई होगी। जो ये दुष्टात्माएं लोगों को सिर्फ बहुत दर्द देंगे, लोग चाहेंगे भी मरना परंतु मर नहीं पाएंगे। वचन अगर आप पढ़ेंगे घर में तो वहां पे लिखा है कि लोग चाहेंगे भी मरना परंतु वे नहीं मर पाएंगे। 9वें वचन का 7वां पद आप देख सकते हैं, 8वां पद, they had hair like women, एक मिनट, 6वां पद, in those days men will seek death and will not find it, they will desire to die and death will flee from them। 9वां का 6वां वचन, उस दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेंगी। ये लोग बहुत कोशिश करेंगे कि मर जाए परंतु ये लोग जो शैतानी आराधना करेंगे वो लोग जो है उनको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं 6वीं तुराई फूके जाएंगी। 6वीं तुराई में दुष्ट आत्मा 200 मिलियन ऐसे दुष्ट आत्माएं रखे गए हैं अंतिम समय के लिए ताकि वो लोगों को ताड़ना दे सके। आप कहेंगे परमेश्वर क्यों लोगों को ताड़ना देना चाहता है इस दुष्ट आत्मा के द्वारा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने और इस सच्चाई को जान ले कि शैतान उनसे प्रेम नहीं करता और सिर्फ परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आप कहेंगे आप कुछ भी कह रहे हैं, तो आइए हम इसी बात को पहले कोरिन्थियन में देखेंगे। पहले कोरिन्थियन की किताब उसके पहले कोरिन्थियन 5:5 में हम देखते हैं कि वहां पे पौलुस जो है वो क्या कहता है। पौलुस कहता है कि उसने अलेक्जेंड्रिया और उसके एक साथी को, एक सेकेंड, पहला कोरिन्थियो 5:5, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus। वो क्या कहता है? Deliver such a one to Satan, पहला कोरिन्थियन 5:5। शरीर के विनाश होने के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। परमेश्वर यहाँ पे वचन स्पष्टता से कह रहा है उनके शरीर को शैतान को सौंपा जा रहा है ताकि उनकी आत्मा इस बात को पहचान ले कि सिर्फ
कि किस तरीके से परमेश्वर दिखाएगा कि किस तरीके से ये लोग जो है, जो शैतानी आराधना, ये शैतान के ऊपर भरोसा करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर साबित करेगा कि शैतान और कुछ नहीं परंतु मनुष्य जाति को मारने की ही योजना रखता है। फिर सातवीं तुराई, तो हम सब जानते हैं कि सातवीं तुराई में यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे पास रहने, हमें ले जाने आएगा, वो राजाओं के राजा बन के आएगा। आप कहेंगे कि हम ये सारी बातें क्यों सीख रहे हैं? हम ये सारी बातें इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ी को बता सके और उनको तैयार कर सके। और इसीलिए नहीं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताई, हम एक प्रार्थना अभी से उन लोगों के लिए उठा रहे हैं जो हम तो शायद आंखों के बंद होते ही हम उठा लिए जाएंगे, परंतु वो लोग जो बच जाएंगे, या वो लोग जो इन सताव के समय यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, उनके लिए तो बहुत कठिन समय ये रहेगा। उन लोगों के लिए हम अभी से प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया उस समय भी एक तेजस में कलीसिया होने पाए, तेजस में दुल्हन होने पाए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो अपनी दुल्हन को लेके जाने पाए। वही प्रार्थना, इसीलिए हमें इन सारी बातों से हम यही सीखते कि किस तरीके से अंतिम दिनों के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर की कलीसिया तेजस्वी ही रहे। तो सातवीं तुरी यीशु मसीह के आने की तुरी है। ये सारी तुरी जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो है ये एंटी क्राइस्ट के नाश होने के बारे में है। जब एंटी क्राइस्ट का नाश होगा, यीशु मसीह फिर आएगा और हमें और अपनी कलीसिया को, तेजस्वी कलीसिया को लेके जाएगा। हम शायद उस समय पे ना रहे, हम उठा लिए जाएंगे, परंतु वे जो बचाए जाएंगे और वे जो उस समय उद्धार पाएंगे, उनके लिए बहुत ही कठिन समय होगा ये। परंतु जब तुरी खोली जाएंगी, जब सातवीं मोहर खोली जाएंगी और तुरी फूकी जाएंगी, तब वो लोग बचाए जाएंगे, वो लोग सुरक्षित किए जाएंगे, उनका प्रयोजन किया जाएगा। जैसे निर्गमन की किताब में मिस्र लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, परंतु इस्राएल के लोगों के पास खाने के लिए था। मिस्र लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, परंतु इस्राएल के लोगों के पास सब कुछ था। उनके घरों में भी ज्योति थी, उनके घर के किसी सदस्य के ऊपर मृत्यु नहीं आई। वही बात जो निर्गमन में हुई, ताकि अपने लोगों को परमेश्वर छुड़ा के वाचा की भूमि में लेके आ सके, वही बात हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में दी गई है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये 7 तुरी सीख के आप आशीषित हुए। आने वाले दिनों में हम 7 कटोरे के बारे में सीखेंगे। हमने आज सीखा एक कटोरे जो परमेश्वर प्रार्थनाओं से भरी हुई है, वो उंडेली जाती है, परंतु 7 कटोरों के बारे में भी बाइबल वर्णन देता है प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें साथ है और आशा करते हैं कि वो सारी 7 बातों को हम सीख जाएं और लोगों को सिखाने पाए। और हम सिर्फ ऊपरी रीति से इन बातों को सीख रहे हैं। आने वाले दिन अगर परमेश्वर चाहे तो हम गहराई से एक एक बातों का अर्थ समझते हुए हम सीखेंगे, परंतु अब सिर्फ ऊपरी बातें, ताकि हमें जानकारी तो रहे कि अंतिम दिनों में होने क्या वाला है, इसीलिए हम इन सारी बातों को सीख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारी प्रार्थना एक कलीसिया आने के नाते ऐसी प्रार्थना रहने पाए, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि अंतिम दिनों में वो उस वेदी के ऊपर ढेले जाने वाली एक प्रार्थना होने पाए। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु यीशु के आने के लिए प्रार्थना करने पाए, अंतिम पीढ़ी के लिए प्रार्थना करने पाए जो इस पृथ्वी पे रहेगा, उस एंटी क्राइस्ट के लिए प्रार्थना करने पाए कि वो जब राज्य रहेगा